हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कोरिलेशन यानी सहसंबंध के बारे में। देखिए, जैसे हिंदी का नाम दिखाता है सहसंबंध, तो दो वेरिएबल्स के बीच में आपस में क्या कोई संबंध है? संबंध है तो कितना संबंध है? यानी कि एक वेरिएबल के एक चर के बढ़ने से दूसरा चर भी बढ़ रहा है क्या? और एक चर के बढ़ने से क्या दूसरा चर वेरिएबल कम हो रहा है? तो ये जो सारी चीज होती हैं, ये कहलाती है हमारी कोरिलेशन। और कोरिलेशन को नापने के लिए हम यूज करते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट, जिसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि कितनी स्ट्रेंथ है, कि दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कितनी मजबूत है। देखिए, मजबूती दिखाने के लिए कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू वो जो होती है वो +1 से -1 तक वेरी करती है। अब देखिए, इसका -1 का मतलब ये नहीं है कि कोई संबंध नहीं है। -1 का मतलब यही है कि एक चीज अगर बढ़ रही है तो दूसरी चीज उतने ही, दूसरा ही वेरिएबल उतने दर से नीचे गिर रहा है। एक चीज के प्राइस के बढ़ने से, देखिए बहुत प्राइस बढ़ रहा है कमोडिटीज का, तो परचेजिंग पावर, खरीदने की क्षमता है वो डिक्रीज हो रही है। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट R जो होगा ना वो नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव के लिए आप देखिए, दोनों चीजें, एक चीज बढ़ेगी और एक चीज घटेगी, ठीक है। और पॉजिटिव के लिए हमारी दोनों चीजें एक साथ या तो बढ़ेंगी या दोनों चीजें एक साथ घटेंगी। तो ये कहलाता है हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन। अब आप ये देखिए कि पॉजिटिव कोरिलेशन का एग्जाम्पल आप आज कोविड की सिचुएशंस में देखते हैं, ठीक है। जैसे जैसे कोविड के पेशेंट्स बढ़ेंगे तो उतनी ही ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। तो कोविड पेशेंट्स और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, ये एक तरीके का पॉजिटिव कोरिलेशन है, क्योंकि एक के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ रही है, ठीक है। और ऐसे ही अगर हमारी कोविड वेव कंट्रोल में आ जाती है तो पेशेंट्स डिक्रीज होने लग जाएंगे, उतनी ही ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम होने लग जाएगी। तो एक वेरिएबल डिक्रीज हुआ तो दूसरा वेरिएबल भी डिक्रीज होने लग गया। तो ये कहलाता है भाई पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब ये है कि एक चीज बढ़ रही है और दूसरी चीज कम हो रही है, ठीक है। जैसे जैसे कोविड के पेशेंट्स बढ़ते चले जाएंगे तो क्या होगा, उतने ही डॉक्टरों की कमी आती जाएगी। यानी पेशेंट्स का बढ़ना और डॉक्टर्स मिल पाना, उनकी चिकित्सा मिल पाना, ये आपस में जो है वो नेगेटिवली कोरिलेटेड है। पेशेंट्स बढ़ते जाएंगे और डॉक्टर्स उतने कम होते चले जाएंगे। तो ये नेगेटिव कोरिलेशन है। कि कोरिलेशन जो है ना, सहसंबंध, वो सिर्फ रिलेशनशिप दिखाता है कि कितने जुड़े हुए हैं और कौन सी डायरेक्शन में जुड़े हुए हैं। डायरेक्शन यानी पॉजिटिव या नेगेटिव, और स्ट्रेंथ यानी -1 से +1 तक इसकी रेंज होती है जो ये लाई करता है। ये कोई भी कोजेशन नहीं बताता। कोजेशन यानी कि ये इस चीज का कारण है, वो ऐसी बात पे ये चर्चा नहीं करता कोरिलेशन। तो वो जो है ना, वो हम एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में हम कोजेशन के बारे में, कारण के बारे में बता पाते हैं कि ये चीज इस चीज का कारण है। आप कोरिलेशन स्टडीज में सिर्फ संबंध और वो कितने मजबूत हैं उस पे ही चर्चा कर सकते हैं। अब ग्राफ की मदद से हम देखते हैं कि कोरिलेशन जो है वो कैसे कैसे हो सकता है। देखिए, परफेक्ट कोरिलेशन, आप x की वैल्यू यहाँ पे है और ये y की वैल्यू है, ठीक है। अगर आपने x बढ़ाए, देखिए यहाँ 0 1 1 1 और ये जो आ गया ये आ गया 2 2, तो आपने 1 पॉइंट किया तो यहाँ 1 1 आपने प्लॉट किया तो ऐसे आ गया, 2 2 प्लॉट किया ऐसे आ गया, 3 3 ऐसे, 4 4 5 5 6 6। तो जैसे जैसे आप x की वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे y की वैल्यू इंक्रीज करती जा रही है। तो ये कहलाता है हमारा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। तो ये वैल्यू शो करेगी कि आप +1 के तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब आ गया मोडेस्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। आप ये देखिए, एक यहाँ पे अगर हम रफली लाइन बना दे तो ये जितने बिंदु हैं इस लाइन के आसपास हैं, बिल्कुल इस लाइन के ऊपर नहीं है जैसे कि हमारे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन में थे, मगर क्या है उसके आसपास है। जैसे जैसे आप x की वैल्यू यहाँ पे देखें कि इस पॉइंट को अगर हम लेके चले, x यहाँ पे बढ़ रहा है तो y भी जो है ना, देखिए थोड़ा ऊपर की ओर तो है। अगर इस पॉइंट की लोकेशन को देखें, यहाँ पर हमारा x इंक्रीज हुआ है, यहाँ से यहाँ के आप कंपैरेटिवली में देखिए, ठीक है। ऐसे ही हमारा y पहले यहाँ पे था और अब जो है वो यहाँ पे हो गया। तो ऑलमोस्ट जो है एक लाइन हम मान के चले, उसके आसपास जो है वो पॉजिटिव आ रहे हैं, यानी कि वो बिंदु वहां पे प्लॉट कर सकते हैं एक सीधी लाइन की तरफ, जैसे जैसे x बढ़ रहा है y की तरफ। तो ये कहलाता है भाई मोडेस्ट पॉजिटिव कोरिलेशन।
अब ये हो गया नो कोरिलेशन। अच्छा, मोडेस्ट पॉजिटिव कोरिलेशन को देखने के लिए आप ये देखिए, अगर आप ये देखिए 0 और यहाँ पे आपने -1 देख लीजिए और +1 देख लीजिए, ये +1 जो है ना, ये तो हो गया आपका परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। और 0 जो है ना, वो है आपका नो कोरिलेशन, कि किसी दो चीजों के बीच में कोई संबंध नहीं है। जैसे कि आप देखिए कि आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, और आप पढ़ने लग जाते हैं उसके बाद संस्कृत भाषा, तो मैथ्स की लर्निंग और संस्कृत भाषा के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है। तो उस तरीके से जो स्कैटर ग्राफ प्लॉट होगा दोनों की लर्निंग का, एक्स का बिंदु देखिए जैसे जैसे यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है, उसके बाद जो दूसरा बिंदु है वो यहाँ पे कम हो गया है, और ऐसे ही वाई की वैल्यू कम हो गई है, मगर इसी पॉइंट पे यहाँ पे एक्स की वैल्यू ज्यादा हो रही है तो वाई की भी ज्यादा हो रही है। तो आप एक कोई जनरलाइज स्टेटमेंट इसके बारे में नहीं बोल सकते, क्योंकि उनके बीच में कोई सह संबंध है ही नहीं। तो जो सह संबंध नहीं होता उसको आप शो करते हैं r इज इक्वल टू 0 से। अब आ गया हमारा परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन का आप ये देखिए कि एक चीज बढ़ती है ना, तो दूसरी चीज जो है वो घटने लग जाती है। आप इस पॉइंट को मान के चलिए कि ये 1 है और ये मान लीजिए ये 7 है, तो ये हमने प्लॉट किया 1/7। अब यहाँ पे हमारी x की वैल्यू जो होती है वो बढ़ गई, ठीक है, वो हो गई 2, मगर y की वैल्यू कंपैरेटिवली कम हो गई, वो हो गई 2/6। इस पॉइंट के लिए 3/5, इस पॉइंट के लिए जो हो गई वो हो गई 4/4। तो इस तरीके से अंदाजन आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे y की वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है। रियल लाइफ में ना तो कोई परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है, ना परफेक्ट नेगेटिव करता है, ये हम आर्बिट्री ग्राफ में शो कर रहे हैं। तो हम परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन का एग्जांपल ये ले सकते हैं, जैसे कि आप समुंदर से जैसे जैसे दूर चलते चले जाएंगे तो टेम्परेचर जो है ना वो कम होता चला जाएगा। अब देखिए, आप समुंदर के पास थे तो टेम्परेचर ज्यादा था, आप समुंदर से दूर जाते जा रहे हैं तो टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, ये कम होता जा रहा है। तो ये दिखाता है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, और परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन की वैल्यू ऑलमोस्ट -1 के पास होती है। अब हम देखते हैं मोडेस्ट नेगेटिव कोरिलेशन। जैसे मैंने कहा कि परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन लाई नहीं करता, ऐसे ही परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन भी लाई नहीं करता। अब मगर लाई करता है तो मोडेस्ट करता है। जैसे कि हम इसी वाले एग्जांपल में देखें कि हम समुंदर से दूरी जो है वो दूर 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 चलते जाएं तो उसी तरीके से टेम्परेचर घटता चला जाएगा। तो हम 1 प्लेस की, 2 प्लेस की, 3 प्लेस की अगर हम बहुत सारे ग्राफ प्लॉट करें तो हम एक बता सकते हैं कि टेम्परेचर का और समुंदर से दूर जाने का आपस में एक नेगेटिवली कोरिलेटेड है। यानी कि जैसे जैसे हमारा जो है डिस्टेंस बढ़ता है वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर गिरता है। तो ये हमारा -1 यहाँ पे जो है ये है परफेक्ट नेगेटिव r, और यहाँ पे जो है ना -1 से 0 के बीच में जो वैल्यू लाई करती है वो लाई करती है मोडेस्ट नेगेटिव कोरिलेशन की, और 0 से +1 के बीच में जो वैल्यू लाई करती है वो लाई करती है मोडेस्ट पॉजिटिव कोरिलेशन की। तो याद रखिएगा। और मोडेस्ट में भी हमारा हम जो मान के चलते हैं कि हमारा जो है ना 0.5 है, तो 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 ये जो है ना ये हमारे दिखाई करते हैं कि हाँ ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है और मॉडेस्ट है, यानी ठीक ठाक है। इससे थोड़ी कम होती है ना, तो जितनी जितनी 0 के पास आने लग जाती है उतने को हम कहते हैं कि ये कुछ खास अच्छा कोरिलेशन नहीं है, खास अच्छा सह संबंध नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे हमारी अगर हमारी -0.5, -0.6, -0.7, -0.8, -0.9 जितनी जो है आपकी -1 के पास होती जाएगी उन वैल्यूज को हम कहेंगे कि हाँ मोडेस्ट नेगेटिव कोरिलेशन बढ़िया है, और जितनी ये 0 के पास चली जाएंगी तो हम कहेंगे कुछ खास अच्छा संबंध नहीं है। तो इस तरीके से आप कोरिलेशन के बारे में अपनी समझ बना सकते हैं। याद रखिएगा ये कोई कॉजल नहीं बता देता कि ये वेरिएबल इसका कारण है या ये इसका कारण है। हाँ सिंपली ये जो है ये हमारा सह संबंध दिखाता है कि दो चीज आपस में जुड़ी हुई हैं परस्पर। तो कैसे जुड़ी हुई हैं, यानी बहुत अच्छी तरीके से जुड़ी हुई है, या एक चीज बढ़ती है तो दूसरी कम होती है, दोनों एक साथ बढ़ती हैं या दोनों एक साथ गिरती हैं। और इसकी r की वैल्यू याद रखिएगा -1 से +1 के बीच लाई करती है। थैंक यू।